गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 2D एरे। तो 2D एरे में जैसे आपने सिंगल एरे में किया कि मल्टीपल रोज एंड सिंगल कॉलम होता है या फिर मल्टीपल कॉलम्स और सिंगल रो होता है, इसी तरीके से 2D एरेज में मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो देयर आर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 2D एरे को हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसकी एड्रेसिंग होती है, जिसको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं या एलिमेंट नंबर बोलते हैं या सबस्क्रिप्ट नंबर देते हैं, वो किस तरीके से देते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3। तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जब हम इसको इस तरीके से बोलते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए इसमें कॉलम नंबर्स तो चेंज हो रहे हैं लेकिन रो नंबर फिक्स्ड हैं। तो ऐसी एड्रेसिंग को हम लोग बोलते हैं रो मेजर ऑर्डर, जिसमें आपकी रो जो है वो मेजर रहेगी। ठीक है, रो जो है वो मेजर रहेगी। देखिए सेकेंड रो फिक्स्ड है, थर्ड रो फिक्स है, लेकिन जिसमें कॉलम फिक्स हो जाता है, अगर हम इसको इस तरीके से बोलें कि आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये कॉलम मेजर ऑर्डर किसको बोल रहे हैं हम, रो मेजर ऑर्डर किसको बोल रहे हैं हम। अब बात आती है कि 2D एरे को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स है उसको हम लिखते हैं डेटा टाइप, एरे का नेम, देन बिग ब्रैकेट में रो का साइज़, देन कॉलम का साइज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। अब डिक्लेयर कहाँ करते हैं, जहाँ पर आपका लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होता है, जहाँ पर आपने सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया था, वहीं हम 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 3 रोज़ और 3 कॉलम्स का एरे डिक्लेयर करने जा रही हूँ। तो डेटा टाइप मैंने ले लिया इंट, एरे का नेम लिया ए, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स इन द बिग ब्रैकेट। ठीक है, एंड देन सेमी कॉलन। तो इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करेंगे। तो देखिए अब हम प्रोग्राम की हेल्प से इसको करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैंने सिंगल डायमेंशनल एरे में भी रो का साइज़ या कॉलम का साइज़ फिक्स नहीं रखा था, यहाँ पर भी मैं फिक्स नहीं रखूँगी। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको कैसे किया। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल टू यूज़ द प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन, conio.h मैंने लिया है getch फंक्शन के लिए और क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए। जिस तरीके से हम लोग मैक्सिमम साइज़ डिफाइन करते थे सिंगल डायमेंशनल एरे में, 2 डायमेंशनल एरे में हम रो और कॉलम का साइज़ डिफाइन करेंगे। रो मैंने ले ली मैक्सिमम 20, सी मैंने ले ली मैक्सिमम 20 और इनको डिफाइन कर लिया हैश डिफाइन से। जहाँ पर आप आर लिखेंगे उसका मतलब 20 है, जहाँ पर आप सी लिखेंगे उसका मतलब 20 है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, मेन फंक्शन लिया कंपाइलर इन्वोक करने के लिए, प्रोग्राम को स्टार्ट किया। आपने 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया, इंट ए मैक्सिमम साइज़ रो का 20 है और सी का भी 20 है। यहाँ हमने आर और सी लिखा है, जैसे हम वहाँ मैक्स लिखते थे यहाँ हमने आर और सी लिखा है। देखिए रो और कॉलम दोनों का ध्यान रखने के लिए हमें 2 काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 काउंटर लेंगे आई और जे। R1 और C1 मैंने लिया है आपका जो कि रो में से कितनी रोज़ आपने यूज़ करनी है। जैसे हम n लेते थे, मैक्स में से कितना यूज़ करना है आपने, इसी तरीके से R1 मैंने लिया है कि रोज़ में से कितनी रोज़ आप यूज़ करेंगे, C में से कितनी रोज़ यूज़ करेंगे, वो कॉलम्स यूज़ करेंगे, वो है C1। तो R1 और C1 हम यूज़र से गेट करवाते हैं ताकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके अपने प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, printf एंटर द रोज़ फॉर 2D एरे, और उसको हमने गेट करवा लिया R1 में बाय यूजिंग स्कैनफ स्टेटमेंट। उसके बाद हमने कॉलम्स को गेट करवाया, एंटर द कॉलम्स फॉर 2D एरे, और उसको स्कैन करवा लिया मैंने C1 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने R1 ले लिया 3 और C1 ले लिया 3। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया कि रो और कॉलम को हैंडल करने के लिए हमें 2 काउंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा प्रोग्राम क्या है कि हम डाटा रीड करना चाहते हैं 2D एरे में और डाटा को प्रिंट करवाना चाहते हैं, दैट इज़ द ट्रावर्सिंग ऑफ द 2D एरे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 2 लूप लगाया।
पहला लूप जो आउटर लूप है वो रो के लिए है, जो को रो को मैनेज करेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने इंटरनल जो वो लूप लगाया है वो कॉलम को मैनेज करेगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है कि i इज़ इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन R1। जब तक रो पूरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इसमें रीडिंग होती रहेगी, ठीक है, और आई की इंक्रीमेंट होती रहेगी। इसी तरीके से जे को मैंने इनिशियलाइज़ करवा लिया 0 से, और जब तक आपके कॉलम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपका रीड होता जाएगा, ठीक है। तो रीड करने के लिए डाटा को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे एंटर वैल्यू इन ए परसेंटेज डी। ये परसेंटेज डी का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि इस तरीके से आए, एंटर वैल्यू इन ए 0 तो 0 और 0 क्या है, इंटीजर है, इसलिए मैंने यहाँ 0 की जगह क्या लगा दिया, परसेंटेज डी और परसेंटेज डी। ये 0 कहाँ से आ रहे हैं, एक 0 जो है आपकी रो की पोजीशन बता रही है, एक कॉलम की पोजीशन बता रही है। तो रो और कॉलम की पोजीशन यहाँ पर कौन बता रहा है लूप में, दैट इज़ आई एंड जे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कोमा आई कोमा जे। तो इस तरीके से आएगा एंटर वैल्यू इन ए 0 क्योंकि इस वक्त आई में भी 0 है और जे में भी 0 है, ये देखिए, ठीक है। फिर हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए क्या आएगा, ऐट द एड्रेस ऑफ ए आई जे, ठीक है। तो ऐट द एड्रेस ऑफ ए आई जे, ठीक है। तो वैल्यू किस में डलेगी, ए 0 में, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये है दैट इज रोज और ये है कॉलम्स, ठीक है। तो R ये है 0 1 2, ये है 0 1 2। तो पहली पोजीशन क्या है, दैट इज़ 0 रो 0 कॉलम। ये है 0 रो 1 कॉलम, ये है 0 रो 2 कॉलम। दिस इज़ 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 0 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो A00 में वैल्यू डलेगी। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ टाइप किया 10, ठीक है। तो 10 कहाँ जाएगा, एट द एड्रेस ऑफ A00, यहाँ डल जाएगा, ठीक है। लूप का एंड हुआ, इंटरनल लूप का एंड हुआ, ऊपर गया, जे को इंक्रीमेंट कर दिया, जे क्या हो गया हमारे पास 1, ठीक है। तो 1 इज़ लेस देन C1 में क्या है 3, तो 1 इज़ लेस देन C1, ट्रू, तो इसका मतलब लूप चलेगा, ठीक है। तो अब की बार किस में डलेगी अब की बार किस में वैल्यू डलेगी, एंटर वैल्यू इन ए, आई में था 0 और जे में क्या है 1, तो अब की बार डलेगी A01 में, ये यहाँ पर वैल्यू डलेगी। तो आप स्कैन करेंगे, तो स्कैन करने पर एट द एड्रेस ऑफ AIJ यानी 01 पर वैल्यू डल जाएगी 20, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हुआ, जे हो गया आपके पास 2, ठीक है। 2 इज़ लेस देन 3 क्योंकि C1 में 3 है, 2 इज़ लेस देन 3, ट्रू। तो फिर से हम एंटर कर गए, अब की बार वैल्यू डलेगी एंटर वैल्यू इन A0 क्योंकि I में 0 है और J में क्या है 2, तो वैल्यू किस में डलेगी A02 पोजीशन पर, यानी यहाँ अगर हम 30 टाइप करते हैं तो 30 यहाँ डल जाएगा। फिर से ऊपर जाएगा, J इंक्रीमेंट हुआ, J हो गया 3, ठीक है। चेक करेगा 3 इज़ लेस देन 3, फॉल्स आते ही इस लूप से बाहर निकलेगा। इस लूप से बाहर निकलते ही इसको एक्सटर्नल लूप मिलेगा, ऊपर जाएगा, I इंक्रीमेंट हो जाएगा, I हो गया आपके पास फिर से 1, ठीक है। I हो गया 1, पहले 0 था 1 हो गया। 1 इज़ लेस देन 3, ट्रू, तो अंदर क्या, अंदर आते ही फिर J 0 हो गया, J को फिर से वैल्यू क्या हो गई 0। फिर से चेक हुआ 0 इज़ लेस देन 3, तो अब की बार वैल्यू किस में डलेगी, I में है 1 और J में है 0, 1 0 पोजीशन पर वैल्यू डलेगी A10 यानी यहाँ पर, ठीक है। हमने टाइप किया 40। इसी तरीके से फिर से इंक्रीमेंट होगा, कॉलम में 1 1 पर डलेगा, फिर 1 2 में डलेगा, फिर जैसे ही J में इंक्रीमेंट 3 हो जाएगा ये फिर से बाहर आएगा, I इंक्रीमेंट होगा, I हो जाएगा 2 इज़ लेस देन 3, फिर से अंदर आएगा, J फिर से 0 हो जाएगा। तो आपके पास अब की बार डलेगा 2 0 2 1 2 2। तो आप देख रहे हैं इस लूप में कि आपकी रो एक बार इंक्रीमेंट होती है
और कॉलम बार बार इंक्रीमेंट होके सारी वैल्यूज़ उसमें डलती हैं, यानी यहाँ 0 रहेगा फिक्स, तो यहाँ 1 2 0 1 2, फिर से ऊपर जाएगा, फिर आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई हो गया 1, फिर से ये 1 0 1 1 1 2, इस तरीके से फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई में आई हो जाएगा 2, फिर से ये J0 हो जाएगा, तो अब के बार किस में डलेगा 2 0 2 1 2 2, फिर से ऊपर जाएगा, आई हो जाएगा 3 3 इज़ लेस देन 3, फॉल्स होते ही ये एक्सटर्नल लूप से भी बाहर आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे ऊपर दोनों के लूप यूज़ हुए डाटा वैल्यू डालने के लिए, वैसे ही सेम दोनों लूप लगेंगे वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो वैल्यू क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं हम, वैल्यू हम दिखाना चाहते हैं वैल्यू इन A00 इज़ 10, मैं ऐसे डालना चाहती हूँ। तो 00 कहाँ से मिलेगा, I और J से, और 10 कहाँ से मिलेगा, AIJ से। तो ये देखिए वैल्यू इन A%D इज़ %D, तो पहले %D और ये %D मिल रहे हैं I और J से, और जो 10 है वो कहाँ से मिल रहा है, AIJ से। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। ये गेट CH आपका फंक्शन लग गया और ये हो गया एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये था 2D एरे। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं 2D एरे के, तो मल्टीप्लिकेशन है आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, और यानी जो टेबुलर फॉर्म में हम मैट्रिक्स को ही स्टोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 मैट्रिसेस का, एडिशन करते हैं 2 मैट्रिसेस का, ट्रांसपोज करते हैं 2 मैट्रिसेस का, तो उसमें बेसिकली आप 2D एरे को यूज़ करते हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर मेनली मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दो जो हैं टॉपिक मैट्रिसेस से रिलेटेड, वो 2D एरे कवर करता है, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आता ही आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।